Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, as you all know that in civics, we are studying chapter 2, Samvidhan Nirman, in which we had studied till भारतीय संविधान का निर्माण एंड टुडे वी विल स्टडी भारतीय संविधान के स्रोत। बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सिविक्स में हम चैप्टर 2 संविधान निर्माण पढ़ रहे हैं और इसमें हमने लास्ट क्लास में भारतीय संविधान का निर्माण तक पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों का विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट। बच्चों, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित इस समिति की रिपोर्ट में की गई कुछ सिफारिशें जो थी वो वर्तमान में भी हमारे संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताओं के रूप में विद्यमान है, जैसे कि शक्तिशाली केंद्र सहित संघात्मक व्यवस्था, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, संयुक्त चुनाव प्रणाली, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, धर्मनिरपेक्ष राज्य तथा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आदि। अब बच्चों, भारत सरकार अधिनियम। भारतीय संविधान का लगभग 70% भाग इंग्लैंड की संसद द्वारा भारत के लिए पारित भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। और बच्चों, हार्डग्रेव के अनुसार जो भारतीय संविधान है उसमें 395 अनुच्छेदों में लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो वर्ष 1935 के अधिनियम में या तो शब्दश लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, थोड़ा चेंज किया गया है। ठीक है। अब है बच्चों विदेशी संविधानों का प्रभाव। संविधान निर्माण के दौरान भारतीय संविधान निर्माताओं ने लगभग 80 देशों की शासन व्यवस्था का विश्लेषण किया और उसके बाद बच्चों भारतीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उपजे आदर्शों के परिप्रेक्ष्य में एक अपेक्षाकृत अधिक मानवीय और व्यवहारिक व्यवस्था अपनाई गई। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। बच्चों, संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजीवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मअर्पित करते हैं। बच्चों, अब हम भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहला तो है लिखित एवं विस्तृत संविधान। स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान लिखित संविधान है और इसको तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। विभिन्न स्रोतों में विहित भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता जो है वो है भारतीय संविधान निर्माता हैं जो उन्होंने अनेक देशों के संविधान का विस्तृत अध्ययन कर उनके सकारात्मक तत्वों को भारतीय परिस्थिति के अनुसार स्वरूप प्रदान करके उन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया है। अब है लचीला एवं कठोर संविधान। बच्चों, भारतीय संविधान जो है वो कुछ स्थितियों में लचीला और कुछ स्थितियों में बहुत कठोर है। संपूर्ण संप्रभुता संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष
तथा लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पूरी तरह से संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और लोकतांत्रिक गणराज्य के आदर्शों को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली। बच्चों, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और बच्चों, भारतीय संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था की स्थापना करता है और भारत ने सरकार के 2 स्तर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपनाया है। स्वतंत्र तथा सर्वोच्च न्यायपालिका। बच्चों, भारतीय संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उसके अधीन राज्यवार उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करता है और न्यायपालिका को कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखा गया है। अब है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। बच्चों, भारतीय संविधान में देश के नागरिकों को शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास के समान अवसर देने के लिए 6 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। मौलिक कर्तव्य। और बच्चों, अधिकारों के दूसरे पहलू कर्तव्यों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में 42वें संशोधन 1976 में भाग 4A में अनुच्छेद 51A जोड़ा गया है, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। 10वां है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। बच्चों, भारतीय संविधान में सरकार के दायित्वों को नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत शामिल किया गया है। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो सरकार के लिए कानून तथा नीति का निर्माण करते हैं। अब है कानून का शासन। भारतीय संविधान के अनुसार कानून के समक्ष सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी पद पर हो या किसी स्थिति पर हो, वे कानून के समक्ष समान हैं, अर्थात नियम और कानून सभी के लिए एक समान होंगे। अब है द्विसदनीय व्यवस्था। बच्चों, भारतीय संविधान में द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई है। लोकसभा के सदस्यों को चयन जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। अब है बच्चों पंचायतों व नगर पालिकाओं की स्थापना। भारतीय संविधान में सन 1992 में हुए 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था आवश्यक बताया गया है पंचायती राज व्यवस्था को, और 74वें संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को संविधान में मान्यता दी गई है। अब बच्चों स्वतंत्र संस्थाओं की स्थापना। भारतीय व्यवस्था में ठीक प्रकार से जो भारतीय व्यवस्था है उसको ठीक प्रकार से चलाने के लिए निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं महान्यायवादी स्वतंत्र संस्थाओं की व्यवस्था भी की गई है। आपातकालीन प्रावधान। स्टूडेंट्स, देश की एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था आदि की सुरक्षा के लिए उत्पन्न संकटों का सामना करने के लिए संविधान द्वारा कुछ आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रभाषा। बच्चों, भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है और हिंदी को देवनागरी लिपि में केंद्र की भाषा घोषित किया गया है। और बच्चों, अस्पृश्यता की समाप्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत की भावना है उसका अंत कर दिया गया और देश में सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया।
18 है वयस्क मताधिकार। बच्चों, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया है, जिसके अनुसार कोई भी स्त्री पुरुष जो कि 18 साल का है या उससे अधिक है, उसको वोट देने का अधिकार है, और बिना किसी भेदभाव के, है ना। अब है अल्पसंख्यकों व कमजोर वर्गों का संरक्षण। भारतीय संविधान में बच्चों अल्पसंख्यकों तथा जो कमजोर और पिछड़े वर्ग हैं, उन लोगों के कल्याण के लिए भी अनेक प्रावधान किए गए हैं। अब है भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं। बच्चों, भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है संविधान की सर्वोच्चता, है ना। इसमें भारत में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिससे कि संसद अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकती, है ना। स्पष्ट संविधान, और इसके अंतर्गत जो शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। दोहरी शासन व्यवस्था, देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तथा यहाँ सरकारों की जो है दोहरी व्यवस्था अपनाई गई है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और दोनों सरकारों का अधिकार क्षेत्र संविधान द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। फिर है बच्चों केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा, ये इनके अंतर्गत किया गया है ना। सबसे पहले संघ सूची, इसके अंतर्गत 97 विषयों का समावेश किया गया है, और जिन पर केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, और राज्य सूची में 66 विषयों पर केवल राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है, और समवर्ती सूची में 47 विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है, और विरोधाभास की स्थिति में भी केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा। बच्चों, अब पढ़ते हैं भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं। जो भारतीय संविधान है उसकी प्रकृति संघात्मक है, लेकिन आत्मा जो है वो एकात्मक है, और भारतीय संविधान में संघीय ढांचे के अतिरिक्त अनेक एकात्मक विशेषताएं विद्यमान हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहला तो एकल नागरिकता। बच्चों, भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल या इकहरी नागरिकता प्रदान की गई है। भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी राज्य का निवासी हो, भारत का ही नागरिक माना जाएगा। दूसरा है सशक्त केंद्र। बच्चों, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, अर्थात केंद्र सरकार जो है वो केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार से ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। तीसरा है राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। अन्य संघों के विपरीत भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है। संसद एक तरफा कार्यवाही के द्वारा उनके क्षेत्र, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है ना, जिसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है। अब है राष्ट्रपति की सर्वोच्च शक्ति। बच्चों, आपातकाल की स्थिति में देश की शासन संबंधी जो सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के हाथों में ही आ जाती हैं इसके अंतर्गत, है ना। अब है समान न्याय व्यवस्था। बच्चों, भारत की न्याय प्रणाली जो है वो एकीकृत है, और जिसमें सबसे शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उसके नीचे राज्यों में स्थापित उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय शामिल हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के न्यायालयों में दीवानी तथा फौजदारी मुकदमे हैं, उनके लिए एक से कानून बनाए गए हैं। अब है बच्चों राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल बच्चों राज्य का प्रमुख होता है, और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रभाव में अर्थात केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। अब है वित्तीय एवं सैन्य निर्भरता। राज्य की आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः केंद्रीय अनुदान पर प्रभावशाली रूप से निर्भर करती है ना। वहीं अनेक उपद्रवों, आपातकालीन स्थितियों पर राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र के जो सैन्य बल हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अब है राष्ट्रपति का महाभियोग। बच्चों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार केवल संसद को होता है, और उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान
संघात्मक तथा एकात्मक लक्षणों का मिश्रण है। स्टूडेंट्स, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी बच्चे घर से ये जो NCERT के जो प्रश्न उत्तर हैं आपकी बुक में, इन सभी को आपको लर्न करना है और अपनी SST की कॉपी यानी कि सिविक्स की जो आपकी कॉपी है उसमें आपको लिखना है। ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। स्टूडेंट्स, आज हमारा सिविक्स में चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। आप सभी को अपनी सिविक्स की कॉपी में ये जो NCERT वाले क्वेश्चन आंसर हैं, इन सभी को लर्न भी करना है और लिखना भी है। ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।